गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th के लिए थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझना है। तो क्वाड्रिलेटरल यू नो ए क्लोज्ड फिगर ऑफ फोर साइड्स, ए क्लोज्ड फिगर ऑफ फोर साइड्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। अब आती है बात पॉलीगन्स। व्हाट आर द पॉलीगन्स? पॉलीगन्स भी यही है, ए क्लोज्ड फिगर। पॉलीगन्स भी एक क्लोज्ड फिगर विद स्ट्रेट लाइन, विद स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज की क्लोज्ड फिगर ही पॉलीगन्स कहलाती है। ए क्लोज्ड फिगर with straight edge, is called polygon. अब ये मिनिमम 3 साइड चाहिए एक क्लोज फिगर बनाने के लिए। इससे ज़्यादा भी बन सकती है। ये सब क्लोज फिगर हैं विद स्ट्रेट एज से हैं, ये सब पॉलीगन्स कहलाती हैं। अब आती है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। ये सब पॉलीगन्स हैं। अब इसमें कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है कि हमारे जो 4 साइड की फिगर हैं ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ये सब कॉन्वेक्स पॉलीगन हैं। इनका क्या मीनिंग है? कॉन्वेक्स पॉलीगन की क्या पहचान है कि इनमें जो एंगल्स हैं, ये जो 4 एंगल्स हैं, ये लेस देन स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल से कम ही होता है हर एंगल, यानी लेस देन 180 डिग्री। ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। ये तो हमारा है कॉन्वेक्स। और कॉनकेव पॉलीगन में वन एंगल विल बी मोर देन 180। ये देखिए, ये रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है ना। ऐसे पॉलीगन्स जिनका एक एंगल मोर देन 180 डिग्री है, यदि एक एंगल रिफ्लेक्स एंगल है, वो कॉनकेव पॉलीगन होगा। तो वन एंगल must be reflex angle। रिफ्लेक्स एंगल आप जानते हैं मोर देन 180 डिग्री, यानी उसकी माप मोर देन 180 डिग्री। एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और इनमें हर एंगल 180 डिग्री से कम होगा। ये हमारा कॉन्वेक्स कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। अब आता है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर में क्या है कि ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स मस्ट बी इक्वल, तो होगा रेगुलर पॉलीगन। ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल, यानी इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। अब देखिए, हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं 60 डिग्री के। तो ये हमारा रेगुलर पॉलीगन है। इसी तरह एक
स्क्वायर होता है जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल 90 डिग्री के, तो ये हमारे रेगुलर पॉलीगन है। और इर्रेगुलर पॉलीगन में ये चीज़ नहीं होती, चाहे वो इक्वी एंगुलर है या इक्विलेटरल है, दो चीज़ हो सकती, दोनों में एक चीज़ होगी, दोनों नहीं होंगी। अगर दोनों होंगी तो रेगुलर हो जाएगा। और इर्रेगुलर में आपका देखिए ये आपका रेक्टेंगल है, हालांकि एंगल 90 डिग्री के होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन ये इर्रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, केवल टू साइड्स इक्वल हैं। एंगल तो हमारे 90 डिग्री के हैं लेकिन हमारी साइड्स इक्वल नहीं हैं, तो ये इर्रेगुलर पॉलीगन है। ये देखिए इसमें एक एंगल 90 है, ये एंगल 90 से लेस है, तो साइड भी इक्वल नहीं है और एंगल भी इक्वल नहीं है, तो ये हमारे इर्रेगुलर पॉलीगन्स हुए। पॉलीगन्स हैं, देखिए स्ट्रेट एज से बनता है पॉलीगन। अगर ये हम इस तरह से बनाते हैं तो इट इज़ नॉट ए पॉलीगन, इट इज़ नॉट ए पॉलीगन, इट इज़ नॉट ए पॉलीगन। तो ये हमारे नॉट ए पॉलीगन, ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है। These are not polygons. अब आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि आपका क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम बनाते हैं, फोर साइड का क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एक डायगोनल को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो देयर आर टू ट्राइंगल्स, वन ट्राइंगल टू ट्राइंगल्स, और वी नो that sum of the angles of a triangle is 180 degree. Sum of the angles of a triangle is 180 degree, और इसमें टू ट्राइंगल है तो 180 प्लस 180 दोनों के मिलकर 360 डिग्री हो गया। तो एक क्वाड्रिलेटरल का सम 360 डिग्री होता है, और ये क्वाड्रिलेटरल चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों का सम 360 डिग्री होगा। देखिए कॉन्वेक्स में भी 360 आया और ये कॉनकेव है, ये भी कॉनकेव है, लेकिन इसमें अगर हम एक डायगोनल ज्वाइन करते हैं तो हमारा ये ट्राइंगल बन जाता है। तो एक ट्राइंगल ही हो गया, ट्राइंगल ही हो गया, इसका भी सम 180, इसका भी सम 180, तो सम 360 ही होगा, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, दोनों का सम 360 डिग्री ही होता है। ओके, आगे फिर समझाएंगे।